अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ असद शेर हाज़िर हूँ। मेरे साथ आज सीनियर जर्नलिस्ट मोहतरम अकरम आबिद साहब हैं। आज हम जो मुल्क में 27वीं तरमीम की बाज़गश्त चल रही है वो क्या है और वो किसको राज़ी करने के लिए लाई जा रही है, हम इस पे बात करेंगे। और उस 27 तरमीम में कौन साथ देगा कौन नहीं देगा, ये सारी चीज़ें आज हम सीनियर जर्नलिस्ट अकरम आबिद साहब के से पूछेंगे, क्योंकि उनके पास एक अच्छी सी मालूमात है, वो हम नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। जी अकरम आबिद साहब, आपके पास क्या इस मुतालिक इन्फॉर्मेशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सिर्फ 27वीं तरमीम नहीं है बल्कि एक शुगर कोटेड रिलीफ भी है, उसे NRO, लेकिन उसका एक नुमाइशी सा नाम होगा। NRO से नहीं कहा जाएगा, वो शुगर कोटेड एक NRO है, उसकी तैयारी है। कुछ हमारे पास डिटेल्स हैं। हम आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी इस पर जो है जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, शराकतदार हैं, उनसे अभी फ़िलहाल राब्ते नहीं हुए, तो कुछ मालूमात हैं किसी ने हमारे साथ शेयर की हैं। हम आने वाले दिनों में उसकी तफसीलात बताएंगे। अब पाकिस्तान में जब मैंने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट और सेनेट का दौरा किया और मैंने पूछा कि ये तो मुकन्नन कानून साज इदारा है, तो यहाँ पर जो है 27वीं तरमीम की बाज़गश्त है, सियासी हलकों में गूंज है हर हलके में। तो कहता कि पार्लियामेंट जो है ना, पार्लियामेंट वो किसी भी वक्त ऑफ नहीं होती। उनका मतलब यह है कि पार्लियामेंट की किसी भी वक्त छुट्टी नहीं होती, पार्लियामेंट 24 घंटे काम करती है। एक तो ये नाज़रीन के लिए एक मालूमात है, यानी पार्लियामेंट में 2 बजे रात को इजलास भी हो सकता है, और हुआ भी है। अदम एतमाद के बाद जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई थी, 2 से 4 के दरमियान ये सारी कार्रवाई निपटाई गई थी। एक बात उनका, पार्लियामेंट में किसी भी वक्त कोई तरमीम, कोई जो है कानून आ सकता है। अब आपको मालूम है कि एक तरीक़ेकार है, लेकिन जब ये ऐसी तरामीम होती हैं, सारे तरीक़ेकार को बालाए ताक रख दिया जाता है और आनन फानन रात की तारीकी में कुछ चीज़ें आती हैं, मैच्योर हो जाती हैं। ऐसे में हमने सुना है कि पाकिस्तान की एक आला तरीन शख्सियत को ये एहसान ममनून है। अब ये कौन है जो इतना बाअसर और इतना ताकतवर सियासतदान जो ये बता सकेगा कि ये एहसान ममनून क्यों है, उसकी वजूहात क्या है? चलें, आने वाले मौरख बता देगा, सही निश्तर चलेगा कि ये क्यों इसके एहसान ममनून है। तो उस एहसान ममनून के बोझ तले ये दबे हैं। तो मालूम हुआ है कि वो 27वीं तरमीम की तैयारी है और इसके लिए जो बसात बिछाई जाएगी उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जो बज़ाहिर आपको कुछ हरीफ नज़र आ रहे हैं, वो आपको जो है उसकी हिमायत करते हुए नज़र आएंगे। इब्तदाई तौर पर जो है किसी 1-2 सियासतदानों को शायद टास्क दिया गया है कि आपने जो है इस मिशन की तकमील के लिए जो है फ़िलहाल फ़िज़ा बनानी है। तो वो सियासतदान आप देखेंगे, उनकी जब राब्तों के सिलसिलों को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो किसके मिशन पर गामज़न है। और वो मुस्तकबिल के हुक्मरान भी अपने आप को खुद को देखते हैं मुस्तकबिल के, लेकिन 2 हुक्मरानों के दरमियान मुस्तकबिल की लड़ाई है। एक तो है पंजाब से और एक का ताल्लुक सिंध से है। अब देखिए ये लड़ाई कहाँ तक पहुँची है। लेकिन इस बात पर जो है शहबाज शरीफ कुछ जो है के चेहरे पर कोई नागवार हम देखते हैं जब पंजाब की वज़ीर आला कौमी सियासत पर, कौमी मामलात पर बात करती हैं। उनका कहना है कि जब ये कौमी मामलात और कौमी सियासत पे बात करती हैं तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा होती हैं विफाक में। ये बात नहीं है, बल्कि वो एक कौमी लीडर के तौर पे भरती हैं। ये शायद पसंद नहीं है शहबाज शरीफ, आप ग्रुप कहें या धड़ा कहें। अब 27वीं तरमीम की बाज़गश्त नहीं है, बल्कि ये जो नवंबर-दिसंबर है, नवंबर में तो ये सारे आइनी बंदोबस्त को निपटाया जाएगा और फिर दिसंबर होगा नवाजने का महीना। तो नवाजने के महीने में शुगर कोटेड NRO आ सकता है। शुक्रिया आबिद साहब, आपने बहुत अच्छी मालूमात दी। नाज़रीन, आइंदा मंथ जो नवंबर आ रहा है, इसमें कौमी असम्बली और सेनेट दोनों के इजलास बुलाए जा रहे हैं, हमें जो बावसूख ज़राए ने बताया है, और उन्हीं इजलासों में ये तरमीम आने का अभी बाज़गश्त चल रही है। वैसे एक शख्सियत के हवाले से, हाँ बिल्कुल, उसमें ज़ाहिर मुख्तलिफ मामलात होंगे, लेकिन वो टास्क एक ही शख्सियत है जिसको वो जो है फ़ाइनल करना चाहते हैं, और उसके लिए कोई एक्सटेंशन भी सुना है देने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। उम्मीद है कि नाज़रीन ये आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, ये मालूमात हम आपको बताएंगे, ये डिटेल। शुक्रिया।